तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री की एक नई स्टेज पे अपग्रेडेड फॉर्म रहेगा। इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। आप जैसे देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल ले रहा हूं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 360 डिग्री तक होता है। हाँ, इसके बाद वो कंप्लीट एंगल होता है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं तो वहां तक हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अभी 10th में वहां तक इतने बड़े लेवल तक नहीं दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ 90 तक ही लर्न करने हैं, यानी इन स्पेसिफिक एंगल लाइक 90, 60, 45, 30, 0, इस पर साइन के जो डिफरेंट रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज एक्चुअल में होती क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और उन्हें आप करेंगे। तो पहले आप टेबल लर्न कर लेंगे एंड देन फिर हम इनकी ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये वैल्यूज बनी है। इसका प्रूविंग भी मैं कराऊंगा, ठीक है। बट ट्रिक जो है वो आपको ज्यादा काम आएगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इस टेबल को पहले मैं समझा देता हूं कि ये टेबल हमसे क्या बोलता है और इस टेबल को लर्न कैसे करना है, ठीक है। तो टेबल ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इन सभी के लिए दी गई है और ये रेफरेंस है, ये एंगल्स इनके लिए रेफरेंस का काम करेगा। लाइक 0, 30 और हम इसको बोलेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। रीड करने का ये तरीका है, लाइक साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, लाइक ऐसे ही 10 0, 10 30, 10 45, 10 60, इस तरीके से हम इसको लर्न करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम कॉट का भी, कॉट 0, कॉट 30, कॉट 45, कॉस 90 सबका इसी तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं इसकी ट्रिक के बारे में भी, ठीक है। पहले देखते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ओके, ये हो गई साइन की वैल्यू। आपसे पूछेगा, ऐसे करके आपको लर्न करना है। कैसे, साइन 0, साइन 0 0, ठीक है। इसी तरीके से कॉस 0 1 एंड टेन 0 0, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। फिर हम कॉट सेक कॉसेक के लिए इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है। कॉट सेक और कॉसेक के लिए इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। कॉट 0 का अपोजिट इंफिनाइट होता है, याद रखिएगा। 0 अपोजिट ऑफ 0 ऑलवेज इंफिनाइट। इसको मैं समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर सेक 1 का अपोजिट 1 ही होगा और कॉसेक का फिर वही 0 है ना, तो 0 का अपोजिट इनफिनाइट या अनडिफाइंड, ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम 30 पे देखते हैं। तो साइन 30 इज व्हाट, साइन 30 हो जाएगा आपका 1/2, साइन 30 1/2। फिर cos 30 √3/2, cos 40 साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और cos 60 1/2। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा, फटाफट इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। पूरी वैल्यूज हैं और कैसे लर्न करना है वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद ट्रिक, फटाफट पॉज करिए, नोट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी ट्रिक पे। अब ट्रिक पे चलते हैं। मेरा है यहाँ पे ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 यानी इससे एक और ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम साइन से, मैं पहले बता देता हूं कि यहाँ पे इस टेबल को लर्न करने के लिए सिर्फ आपको एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लर्न करना है, साइन को। कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारा सिर्फ साइन पे डिपेंड है। तो सिर्फ और सिर्फ हम साइन पे फोकस करेंगे, बाकी सारे अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो साइन को लर्न करना है, ओनली साइन को लर्न करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले साइन का बॉक्स बना देता हूं। ये थीटा है, 0, 30, 45, 60 एंड देन 90। फिर हम साइन, मैंने बताया था सिर्फ साइन पे फोकस करना है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, ये देख सकते हैं आप लोग, सेम टू सेम डिट्टो वही है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे कॉस की वैल्यू लर्न करनी है सर तो क्या करेंगे,
आप एक काम करिए, साइन को पूरा इन्वर्स कर दीजिए, पूरा उल्टा कर दीजिए। साइन यहां से 90 से स्टार्ट कीजिए और 0 पे खत्म कीजिए, यानी जो साइन 90 की वैल्यू है वो 0 पे आ जाएगा 1, फिर ये यहां आ जाएगा, ये हो गया √3/2, फिर 1/√2, अब तो कोई प्लेस नहीं है, वहीं का वहीं रहेगा 1/√2, क्योंकि मिड वैल्यू है ना, जस्ट मिडिल में है। अब ये 30 वाला 60 के पास 1/2 और 0 वाला 90 के पास। ओके, ये देखिए, ध्यान से देखिए आप, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। सिंपल सा है यार, एकदम हलवा है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 फाइंड आउट करेंगे, 10। तो चलो मैं यहीं देख लेता हूं, ठीक है, यहां नहीं तो बना देता हूं 10। अब अगर आपको tan थीटा बनाना है, सिर्फ 3 करनी है, बाकी सब तो अपने आप हो जाएंगी। तो tan थीटा के लिए आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। इससे पहले वाली क्लास में, जिनको नहीं मालूम, इससे पहले वाली क्लास को रेफरेंस के फॉर्म में ले सकते हैं, आप उसको ध्यान से पढ़े। tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज और कॉस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो मुझे tan की आ जाएगी, tan की वैल्यूज आ जाएगी। तो देखिए, साइन बाई कॉस करिए तो 0/1, पहली अगर मुझे 0 चाहिए, अगर मुझे 0 चाहिए तो पहला कंडीशन 0/1 विच इज 0। सो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर tan 30, आपको अगर 0/1 एंड 1/0 में कंफ्यूजन है तो आप इसके बाद जो मैंने इसके लिए इंडिविजुअल क्लास बनाई, इसके बारे में बताया है मैंने, एक्सप्लेनेशन किया है, उसे आप देख सकते हैं कि हाउ 0/1 इज 0 एंड 1/0 इज इनफिनाइट। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल पहले आप इस पे चलिए, tan 0 डिग्री 0, फिर 30 पे क्या होगा, आप इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो 2 से 2 कैंसल, 1 ऊपर √3 नीचे, 1/√3। फिर आप 45 पे जाइए, 1/√2 से 1/√2 फुल कैंसल तो 1, देन फिर 60 पे जाएंगे तो 2 से 2 कैंसल, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, बचेगा √3/1 विच इज ओनली √3 ना, बाई 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन 1/0, मैंने क्या बताया, इनफिनाइट या अनडिफाइन होता है, तो 90 हो जाएगा इनफिनाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सिंपल सा था ना। ये हुआ ट्रिक नंबर 1। ये क्या हुआ, ट्रिक नंबर 1। इसे आप फटाफट नोट कर लीजिएगा और कई बार प्रैक्टिस करिएगा और लर्न तो जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। सो अभी हम ट्रिक नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 हमने अच्छे से सीख ली। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिख देगा, सर अभी नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 2, ठीक है। सो ट्रिक नंबर 2 के लिए मतलब बहुत इजी है, आपको साइन का भी नहीं लर्न करना है। जैसे मैंने इससे पहले ट्रिक नंबर 1 में क्या बताया था कि आप साइन लर्न कर लीजिए और बाकी सब उसके थ्रू बन जाएगा। अगर मैं कहूं आपसे कि आपको साइन भी नहीं लर्न करना है, साइन भी मतलब साइन का भी ट्रिक है, अब सोचिए, मतलब कुछ भी नहीं लर्न करना है टेबल में। हमने साइन में पहले बोला था कि साइन लर्न कर लीजिए, कॉस टेन ये सब बन जाएगा। अब मैं कह रहा हूं साइन भी नहीं लर्न करना है आपको। अब विदाउट साइन आप फट से कर लेंगे, ठीक है। बस साइन के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक पे चलना पड़ेगा और उसकी ट्रिक जैसे हम साइन की फाइंड आउट कर लेंगे, कॉस टेन सारे बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं साइन की वैल्यू के लिए क्या ट्रिक है। हम करेंगे क्या, सिंपली साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0 to 4 तक के नंबर राइट कर लेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद क्या कर लेंगे, करेंगे जो मैक्सिमम नंबर लाइक 4 उससे डिवाइड कर देंगे पूरे नंबर को, 4 4 4 4 एंड 4। ओके, देन स्टेप नंबर 1 फिर से मैं बता देता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या, स्टेप नंबर 1 में आपको करना है 0 to 4 नंबर आपको राइट करना है, 0 to 4, तो ये राइट कीजिए। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आपको करना है डिवाइडेड बाई 4, ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई 4। सो डिवाइड ऑल द नंबर बाई 4 से आप डिवाइड कीजिए सारे नंबर को। देन इसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। इसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, हो गया सिंपल। कैसे, 0/4 समथिंग बाई 0 क्या होता है, आई मीन 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0। अब 1 का स्क्वायर रूट सर 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2।
ठीक है, अब इसको पहले कट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करा करते हैं तो ये 2 आएगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर रूट, अब इसका ऊपर 1 है सो 1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर रूट कुछ होता नहीं है, सो 1 अपॉन रूट 2। देन 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 4 का 2 होता है, 4 से 4 कैंसल 1। ठीक है, तो दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा 1। तो देखिए वैल्यू सारी आ गई, यानी मुझे साइन को भी नहीं लर्न करना पड़ा, साइन भी बन गया। तो देखिए साइन 0 0, साइन 1/2 सॉरी साइन 30 1/2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3/2 एंड साइन 91। हो गया ना, वैल्यूज भी पता चल गई साइन की। अब साइन की पता तो कॉस की, कॉस की पता तो साइन बाई कॉस, टेन की पता कॉट, कॉस का पता सेक, साइन का पता तो कॉसेक। हो गया यार, सिंपल है, वेरी इजी। तो ये ट्रिक नंबर 2 है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। पहले फर्स्ट स्टेप में आप राइट करेंगे, राइट 0 to 4, देन इसके बाद क्या करेंगे हम, डिवाइड 4। स्टेप नंबर 3, टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट। हो गया, सिंपल सा फंडा था, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये साइन की वैल्यू बन गई, साइन से कॉस 10। ओके, तो ठीक है, ये ट्रिक आपकी खत्म हो गई टेबल पर। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फटाफट आप इसे पॉज करके नोट कीजिए, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। चलिए अब हम दोनों ट्रिक को कंबाइन करते हैं। मैंने क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल इज इक्वल टू ट्रिक नंबर 2 प्लस ट्रिक नंबर 1। तो दोनों को कंबाइन करके देखते हैं टेबल बनता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ साइन थीटा लिख देता हूं और यहाँ पे कुछ एंगल्स लाइक 0 30 45 60 एंड 90। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा तो आप राइटिंग पे बच जाइएगा फटाफट। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 2 मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था 0 to 4 तक आप नंबर लिखिए फटाफट, 3 एंड 4, देन 4 से डिवाइड कीजिए। आप ध्यान से स्टेप को सुनिएगा, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे अरे क्या किया था मैंने, तो वापस आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को। तो 4 तक डिवाइड कीजिए, पहले 4 तक लिखिए, फिर 4 से डिवाइड कीजिए, देन फिर इसका स्क्वायर रूट लीजिए, देन फिर स्क्वायर रूट। अब मैंने बताया था इसकी वैल्यू 0, तो अब मैं साइन थीटा की एक्चुअल वैल्यू यहां लिख देता हूं। 0 पे 0, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 एंड 4 का 2 होगा। इसको कट करिए, ये 2 आ गया, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 का होगा 1 एंड 2 का रूट 2, देन इसके बाद रूट 3 और 4 बाहर आएगा 2, 4 से 4 कैंसल 1, तो ये 1 साइन का वैल्यू आ गया। अब हम कॉस का निकालेंगे। मैंने कॉस के लिए क्या बताया था, ट्रिक नंबर 1 ऐड कीजिए। मैंने बताया था अगर साइन की वैल्यू पता है तो कॉस की पता चल जाएगी, जस्ट उल्टा अपोजिट कीजिए। ये हो गया रूट 3/2, ये 1/√2, ये 1/2 उधर गया और ये 0 उधर गया, है कि नहीं। अब 10, अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है ना, सबको डिवाइड कर देना है। 0/1 0 होता है, 2 से 2 कैंसल, तो ऊपर 1 नीचे √3, √2 से √2 1 बचा, 2 से 2 कैंसल ओनली √3 एंड 1/0 इज व्हाट, इनफिनाइट। 1/0 इज व्हाट, इनफिनाइट। तो आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों को जैसे मैंने कंबाइन किया, टेबल हमारा प्रिपेयर हो गया है। तो साइन कॉस 10 की वैल्यू हमारी ट्रिक 1 प्लस ट्रिक नंबर 2 से क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि इसका एक्चुअल यूज कहां है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो फटाफट पॉज करके इसको नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है उसी टेबल से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। ठीक है, अभी मुझे जिसकी जिसकी वैल्यूज की नीड होगी उसे मैं साइड में लिख देता हूं, बिकॉज व्हाट साइन 60 क्या होता है भाई, √3/2। फिर मुझे cos 30 चाहिए, सो cos 30 इज व्हाट, सेम होता है ना, जस्ट अपोजिट होता है √3/2। आप टेबल ध्यान से देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि आप टेबल लर्न कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। ट्रिक सेकेंडरी है, पहले आप टेबल लर्न कीजिए और फिर आप उसके चाहे तो आप सिंपल सा लर्न करना मैं बताता हूं, आप 2-3-4 बार उसको नोटबुक में लिख लीजिए, आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। और क्या करना है, छोटे से भाई है उसको बोला, ओए इधर पप्पू ये बता साइन 30 क्या होता है। क्या भैया अभी तो मैं 3rd क्लास में हूँ। अबे तो क्या हुआ, चल मैं तुझको बताता हूँ, साइन 30 देख क्या होता है, 1/2। बोल साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, बोल साइन 45 1/√2। उसको बस उसके सामने ऐसे बोल दो, हो गया, लर्न हो गया। या तो आप अपने ग्रुप में जो फ्रेंड्स हैं अच्छे बच्चे जो फालतू इधर उधर टाइम पास नहीं करते हैं, आप उनके साथ
मैशअप हो जाइए, उनसे पूछिए कि भाई चल बोल साइन 30 क्या होता है, चल बोल साइन 45 क्या होता है, चल साइन 60 क्या होता है, बस ऐसे बोलते रहो। वो बोलेगा, हाँ गलत बोलेगा, बट गधा कहेंगे, देख तुझको नहीं आता है, मेरे को आता है, देख साइन 45 1/√2 होता है, हाँ इस तरीके से। तो ऐसे करोगे, ग्रुप डिस्कशन टाइप का करोगे तो लर्न हो जाएगा बहुत इजी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन पे साइन 60 हो गया, कॉस 30 हो गया, कॉस 60 क्या होता है भाई 1/2, फिर साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है, चलिए वैल्यू यूज करते हैं। साइन 60 इज व्हाट √3/2, कॉस 30 इज व्हाट √3/2 माइनस कॉस 60 1/2 इंटू साइन 30 भी है 1/2। ठीक है, √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। ओके, अभी हम टेक एलसीएम फटाफट, 4 और ऊपर 3 माइनस 1, तो रिजल्ट क्या है 2/4, दैट इज 2 1 जा 2 2 जा, रिजल्ट क्या आया 1/2। हो गया, खत्म, इजी था ना, हलवा एकदम। फटाफट इसको खाइए, हलवा तैयार है आपका। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहाँ पे खत्म होती है। हम फिर से नई किसी और इसी अच्छी तरीके मतलब धांसू क्लास में मिलेंगे, कुछ और ट्रिक सीखेंगे और क्वेश्चंस नए नए सीखेंगे। ठीक है, बस ठीक है, अच्छा लगे तो बस, कुछ नहीं यार, आपको कुछ करना नहीं, पढ़ते रहना। ठीक है, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाय।